Assalamualaikum and welcome to Psychic Learning Academy by Bia Baloch. I am Fatma Shakil teaching you sports psychology, and today we are learning the 12th lesson of sports psychology, that is attention and concentration in sports. विलियम जेम्स ने आपके पास अटेंशन और कंसंट्रेशन का प्रोसेस बताया वो क्या है कि हम अपने माइंड में क्लियर और विविड किसी एक चीज़ को प्रोसेस कर रहे हों और बाकी सारी चीज़ों को आप लोग क्या कर दें, उनसे विड्रॉ कर दें, उनके बारे में सोचें ही ना, ताकि आप इफ़ेक्टिवली किसी एक ही चीज़ से डील करें। स्पोर्ट्स में अटेंशन और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिनमें आपको बताएंगे कि क्यों हमारे पास अटेंशन और कंसंट्रेशन ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एथलीट अटेंशन पे करेगा जिस काम को वो कर रहा होगा, टास्क को, तो तभी वो उसको अच्छे से कर सकेगा। तो यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो नंबर 1 है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपके पास यहाँ पर 2 बेसिक अप्रोचेस को एक्सप्लेन कर रहा है आपके बिहेवियर के। तो जो फर्स्ट है, जो आपके पास फर्स्ट और बहुत अंडरस्टूड है अप्रोच, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच है। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच क्या है कि आपके पास कोई स्टिमुलस होगा और उस पर आप लोग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे आपके पास पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट था डॉग्स के ऊपर कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आ रहे होते हैं और किसी एक को लिंक कर देते हो और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करते हो। अब किसी भी पर्सन के लिए एक्सपीरियंस कर ले स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी मेमोरी स्टोरेज हो, कि उसे पता हो कि हाँ मैंने इस टाइम पर इस स्टिमुलस को एक्सपीरियंस किया था और इसको ये रिस्पॉन्स देना है। तो अगर मेमोरी सेव होगी तभी हम उसको रिट्रीव कर सकेंगे और उसके बाद रिट्रीवल प्रोसेस हमें इनेबल करेगा कि हम लोग उसको रिस्पॉन्सेज दें। द सेकेंड प्रोसेस इज़ मेमोरी सिस्टम्स। आपके पास 3 तरह की बेसिक मेमोरी सिस्टम्स होते हैं, सेंसरी मेमोरी या सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो पहले आपके पास आ जाती है सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर। ये आपके पास सेंसरी रजिस्टर्स होते हैं, आपकी देखने, सुनने और टच के हर एक के डिफरेंट सेंसरी रजिस्टर्स होते हैं और इनमें जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होती है वो बिल्कुल हाफ सेकेंड या सेकेंड के लिए होती है। और जब तक आप इसको डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम में या जी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में अगर सेव नहीं करते तो ये क्या हो जाती है, वहाँ से ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो अब आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि ये आपके पास वो मेमोरी है जिसको आपने सेंसरी मेमोरी से लिया, यानी वहाँ पर उस पर प्रोसेसिंग की, उस पर अटेंशन दिया, तो वो आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके पास कुछ सेकंड्स के लिए मेमोरी रहती है और अगर आप उसको दोबारा से इस पर रिहर्सल करोगे तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी आपके पास 5 ± 2 आपके पास यानी अप टू 7 आपके पास क्या है, इसकी कैपेसिटी है, यानी इतनी आइटम या इतने पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकती है। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके पास क्या है कि वो मेमोरी जिस पे आपने रिहर्सल की और वो अब आपके पास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आ गई। अब ये कुछ मिनट्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, डेज, वीक्स, मंथ्स या फिर आपकी होल लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप इस पर कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहोगे, इसको अपग्रेड करोगे, रीऑर्गेनाइज करोगे, तो इसके जो लिंक्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के विद योर स्टिमुलस वो क्या होते जाएंगे, स्ट्रेंथन होते जाएंगे। अब आपके पास नंबर 3 प्रोसेस है मेजरिंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास मेजरिंग इन्फॉर्मेशन में आता है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर प्रॉब्लम कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है और वो बिट्स में या बाइनरी डिजिट्स में आपके पास में इन्फॉर्मेशन को आप मेजर करते हैं। तो जितना प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे होगी। जैसे कि अब यहाँ पे क्लियर रिलेशनशिप है बिटवीन एथलीट के स्किल का इन्फॉर्मेशन जो आपके पास कन्वे हो रही है। स्किल इंक्रीज़ होंगे तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जिस तरह एक ऑफेंसिव प्लेयर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा डिफेंसिव प्लेयर के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है एक ऑफेंसिव प्लेयर के लिए, अगर वो उसे बॉल करा रहा है तो क्या होगा कि बैट्समैन को रिस्पॉन्ड करने में मसला होगा कि ये किस तरह बॉल कराएगा। ये बहुत ज़्यादा बॉल की जो रेंज है और उसकी जो स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, रेंज आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए फिर बैट्समैन को उसको अपने आप को डिफेंड करने में प्रॉब्लम होगी। फिर नंबर आपके पास 4 आ जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है कि आप लोग उन चीज़ों को अटेंड करते हो जिसमें आप लोग ज़्यादा आपकी एबिलिटी है या आप लोग इंटरेस्टेड है और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग कभी कभार ओवर स्टिमुलेशन जो है कि
एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी कहीं से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं पर आपके पास जो है कि स्टिमुलस एम्बिगुअस है, तो हमारी इनएबिलिटी हो जाती है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो हमारी एबिलिटी कंसंट्रेशन की क्या होगी कि हम लोग किसी ऐसी चीज़ और एप्रोप्रिएट स्टिमुलस को हम क्या करें, अटेंड करें और बाकी सब को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो इस तरह क्या करेंगे, हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स होंगी तब भी हम लोग जो है कि कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर बॉलर है, अगर वो क्राउड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे वो जो क्राउड जो बातें कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, तो अगर उस पर फोकस करेगा तो वो अपनी बॉल की स्पीड पर और अपनी बॉल के जो उसका टारगेट है उस पर फोकस नहीं करेगा और बॉल ख़राब होगी। तो अब जो हाईली ट्रेंड या स्किल्ड एथलीट्स होते हैं, वहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन अगर वो देंगे तो एफिशिएंट होगी उनके गोल को अचीव करने में। और अगर वो कंसंट्रेशन नहीं दे सकेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो कोच जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन पर, और वो एथलीट्स को सिखाते हैं कि वो किस तरह डिस्ट्रैक्शन से कोप कर सकें। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है नंबर 5, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 + -2 यानी अप टू 7 आइटम्स आपके पास कैपेसिटी है किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो इसी तरह आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल लिमिटेड सी है। अब ये नहीं कि हम लोग एक या दो चीज़ों पे फोकस करें, मोर देन वन थिंग भी। जैसे आप एक बंदा कार ड्राइव कर रहा है, साथ म्यूज़िक सुन रहा है और फिर स्ट्रीट्स पर देख रहा है कि लोग हैं, यानी अपने गियर को भी शिफ्ट कर रहा है, देख रहा है बाकी कार्स को भी। तो ये क्या है कि वो एक साथ काफ़ी टास्क्स पर फोकस कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम लोग अपने आप को क्या करेंगे, फोकस कर लेंगे एक ही टास्क पर, तो क्या होगा कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आउट करना शुरू कर देंगे बाकी टास्क्स को। अभी हमारी अटेंशनल डिमांड्स होती हैं, यानी हम लोग एक चीज़ पर फोकस करें या मोर देन वन पर फोकस करें। और जब हम किसी एक चीज़ पर अपनी मर्ज़ी से फोकस कर रहे होते हैं तो वो सिलेक्टिव अटेंशन में आता है। विस्पर गार्सिया ने 1978 में डेमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो हमारे पास जिस तरह मोटर लर्निंग इंक्रीज़ होती जाती है तो आपके पास जो अटेंशनल डिमांड है वो डिक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि जब आप लोग ऑटोमेटिक होती है मोटर लर्निंग्स, उनको लर्न कर लेंगे तो फिर आपके क्या होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है एथलीट की, उसमें क्या होगा कि आपको पता है कि एक काम उसको नेक्स्ट क्या करना है, आपकी मोटर लर्निंग होगी। तो आप साथ साथ डिफरेंट चीज़ों को क्या कर सकते हो, उनको टाइम दे सकते हो। आपकी जो कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो क्या करेगी, उसमें मोटर लर्निंग की वजह से उसको आप लोग कम अटेंशन के साथ भी पूरा कर सकते हैं। अब इधर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक में। जैसे कैले एंड हॉकिंस ने 1982 में बताया है कि अब दो लोग हैं, उनका जो अमाउंट ऑफ अटेंशन रिक्वायर्ड टू डील विद एनी टास्क वो डिफरेंट होगा। कोई भी दो इंडिविजुअल एक टास्क पे एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे, एक जैसी उन्हें अटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो अब ये नहीं कि आप कहें कि एक बंदा इस तरह परफॉर्म करे, एक एथलीट इतने टाइम में सीख रहा है और उससे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस जो हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं करी, तो दूसरे के साथ भी ऐसा ही होगा नहीं। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारा लेसन नंबर जो आपके पास 12 है वो कंप्लीट हो गया है।